Welcome dear students. Today we will discuss chapter 7 coordinate geometry. तो आज हम चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर फर्स्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा 9th क्लास में आपने ग्राफ पेपर के बेसिक्स को समझा था, जिसमें अगर एक ग्राफ पेपर है तो आप उस ग्राफ पेपर पे दो तरह के एक्सिस बनाते थे। एक जिसको आप बोलते थे वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस विच वाज वाई एक्सिस, ठीक है, और दूसरा आप बोलते थे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच वाज एक्स एक्सिस। एंड इन दोनों के इंटरसेक्शन को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते थे ओरिजिन, ठीक है, ओ। तो ये हो गए वाई एक्सिस। एंड आप एक चीज़ याद रखिए, ये एक्स एक्सिस जो है आपकी, ये पूरी की पूरी ये वाली लाइन है, ठीक है। एंड जो वाई एक्सिस है आपकी, ये पूरी की पूरी लाइन है। अब आपने मान लीजिए किसी भी पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करना है। जस्ट से यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट 2,3। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इस लाइन में ना नंबर्स लिख देते थे। तो चलिए मैं नंबर लिख देता हूँ, इस पर लाइन पे नंबर लिख दिए, राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। इसी तरह मैं वाई एक्सिस पे भी लिख लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों के नंबर लिख दिए। अब अगर मान लीजिए मैं प्लॉट करना चाहता हूँ एक पॉइंट 3,2, ठीक है, तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूँगा। ये जो मेरा पहले वाला होगा इसको मैं एक्स एक्सिस पे ट्रेस करूँगा। तो चलिए एक्स एक्सिस पे ये 3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो पहले वाला हम एक्स मानते हैं, ठीक है। उसको बाद 2 है तो मैं उसको वाई एक्सिस पे वहाँ से लेके जाऊँगा। तो ये मान लीजिए मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक आ जाऊँगा 2 पॉइंट्स ऊपर। तो जो मेरा पॉइंट होगा 3,2 वो यहाँ पे लाइक करेगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो एंड दिस पॉइंट इज माय 3,2, ठीक है। बिकॉज जो 3 डिस्टेंस है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस से है, ठीक है, एंड 2 जो है वो वाई एक्सिस से। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया जो 9th क्लास का था। ये सारे के सारे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे करें ना, बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस, उनको हम कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब आगे चलते हैं 10th क्लास के टॉपिक की तरफ। तो 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि हमने इसके बीच में निकालना है डिस्टेंस। तो चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस निकालने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं 2,3 एंड 4,1। तो ये जो पॉइंट्स हैं ए 2,3 एंड बी 4,1, मान लीजिए मैं इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बड़ा इजी है। आप पहले वाले पॉइंट को एक्स और वाई पुट करते हैं ना वैसे हम पॉइंट को, तो पहले वाले को आपको पुट कर दीजिए x1 और y1 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट को आप मान लीजिए x2 एंड y2, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली आपने ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलिए मैं अगले स्टेप में आपके लिए वैल्यूज़ भी पुट कर देता हूँ। तो ये अब आपकी वैल्यूज़ पुट कर दी गई। जैसे x2 हमारे पास क्या था 4 और x1 था 2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि y2 1 था और y1 3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़ी इजीली। सबसे पहले 4 माइनस 2, पहले रूट का साइन डालेंगे, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड इसी तरह 1 माइनस 3 इट इज़ -2। एंड स्टूडेंट्स आपको पता है, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर, अगेन वो भी 4 ही होगा आपका, बिकॉज नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है।
कैसे पॉजिटिव हो जाता है, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर करके बताऊँ -2 का स्क्वायर, तो आप उसको वैसे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया ना, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि नेगेटिव का स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव आया। तो हमारा ये आंसर आया है √4 + 4। तो 4 + 4 क्या होते हैं, 8। तो इसके बाद आ जाएंगे √8। अब √8 है, आपको पता है √8 इसके फैक्टर्स बना सकते हैं ना हम। तो √8 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि 8 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना के खुद से देख सकते हैं। तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ। अब आप जब देखते हैं ये दोनों जो 2 हैं पेयर बना रहे हैं, और जो भी पेयर बनाते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो देख लीजिए एक 2 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, √2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2√2। एंड इसके साथ आप लगा देंगे यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो ये रहा आपका 7.1 के फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी